Hello dear students, today we will discuss worksheet number 28 class 9th science motion. Jigyasa Didi, what is motion? Gyan, when an object change its position with respect to other object along with time, this state of an object is called motion, or change in the position of an object with time is called motion. In physics there are two states of an object: stationary at rest and in motion moving state. When an object does not change its position with respect to other stationary object, the object is said to be at rest. That is tree, pillar, building, etc. When an object changes its position with respect to other stationary object, the object is said to be in motion. That is walking, moving, car, etc. मतलब फिजिक्स में या तो कोई व्यक्ति मोशन में है या फिर वो रेस्ट में है. तो जैसे मकान है, दुकान है, पेड़ है, ये रेस्ट में है. और जो मूविंग कार है या दौड़ता हुआ आदमी है, चलता हुआ आदमी है, पंखा है, ये सब मोशन में है. लीनियर जनरली मोशन इज़ ऑफ थ्री टाइप्स: लीनियर, रेक्टिलिनियर मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन. जब वो एक सीधे पथ पर मूव करता है तो वो लीनियर मोशन होगा. ऑसिलेटरी मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव टू एंड फ्रो फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन, जब आगे और पीछे जाता है और तो उसको ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं. आपने स्विंग देखा होगा, यानी कि झूला आगे और पीछे जाने वाला झूला होता है. सर्कुलेटरी मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन ए सर्कुलर पाथ, जैसे पंखे की पंखड़ियाँ घूमती है ना एक सर्कुलर पाथ में. दीदी, व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज़? फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हैं? Can a property of a material or a system that can be quantified by measurement is known as physical quantity, यानी जिनको मापा जा सके. There are 7 basic physical quantities: length, mass, time, electric current, temperature, amount of substance, luminous intensity. Every physical quantity is written in two parts. First write the magnitude of the quantity and then write the unit of the quantity. यानी पहले लिखा जाता है वो कितना है, कितना परिमाण है उसका, और उसके बाद उसकी यूनिट लिखी जाती है. जैसे कि 4 मीटर है, 100 ग्राम. हियर 4 and 100 रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड वैल्यू एंड mg रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ लेंथ एंड मास रिस्पेक्टिवली. फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स: स्केलर, those physical quantity that has only magnitude but no direction, speed, distance, mass, volume, time, temperature, work, electric current, energy, etc. Vector quantity, those physical quantity that has both magnitude as well as direction, यानी कोई डायरेक्शन भी शो करती हैं वो किस डायरेक्शन में हैं. फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, एट्सेट्रा. ये सब वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं. ठीक है. स्केलर में डायरेक्शन नहीं होती, कोई दिशा नहीं होती. वेक्टर में डायरेक्शन होती है, दिशा होती है. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाट इज मोशन? मोशन का जैसे मैंने आपको पहले बताया था, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट अलोंग विद टाइम, दिस स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन. और सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं, चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम इज कॉल्ड मोशन. यानी कोई वस्तु मूव कर रही है तो वो वस्तु मोशन में है. नेम ऑल बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी. ये क्वेश्चन गलत है, इसकी जगह प्रॉपर्टी की तरफ आएगा. नेम ऑल बेसिक फिजिकल क्वांटिटी. तो इसको क्वेश्चन को ठीक कर लीजिए. यहाँ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ फिजिकल क्वांटिटी पढ़ रहे हैं. तो क्वेश्चन इज नेम ऑल बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़. क्वेश्चन ठीक करिए. तो ऑल बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ आर लेंथ, मास, जो दिया है ना ऊपर देखो, देयर आर 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी: लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी. व्हाट आर स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़? गिव एग्जाम्पल. तो यहाँ दिया हुआ है कि स्केलर क्वांटिटीज़ ये हैं और वेक्टर क्वांटिटीज़ आर गिवन. स्केलर क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, speed, distance, mass, volume, temperature, work, electric current, etc., energy, etc. And vector quantities, those physical quantity that has both magnitude as well as direction. बताया था मैंने, डायरेक्शन भी होती है. That is velocity, force, momentum, acceleration, displacement.
राइट 5 एग्जाम्पल ऑफ ईच मूविंग एज वेल एज स्टेशनरी ऑब्जेक्ट फ्रॉम योर सराउंडिंग। तो आप देख सकते हैं कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, कार हो सकती है, ट्रेन है, हवाई जहाज है, एरोप्लेन, वॉट एवर इट में भी, जो मूव कर रहा है तो उसको मूविंग में लिख दीजिए 5, और जो मूव नहीं कर रहा है तो उसको आप लिख सकते हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में। जैसे हाउस है आपका, कोई रूम है, या कोई कूलर है, टीवी है, फ्रिज है ना, या कोई बस भी है सपोज़ वो खड़ी है, तो वो भी स्टेशनरी में आप लिख सकते हैं।